हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ में, इसमें नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, टोटल पदों की बात करें 626 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, फॉर्म की जो लास्ट डेट है 7 मई को रखा गया है और ये फीस पेमेंट की जो डेट है वो 7 मई को रखी गई है। बाकी अगर आपने फीस पेमेंट कर दी है तो जो लास्ट डेट सबमिट करने की फॉर्म है वो 14 मई तक रखी गई है। ठीक है, 14 मई तक। बाकी फीस सबमिशन की जो डेट है वो 7 मई तक रखी गई। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ये स्टार्ट हो चुका है। बाकी इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, यानी नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम में से इसमें मांगा गया है, एज लिमिट क्या होगी, फॉर्म की फीस क्या रखेगी, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी प्रकार की जो वैकेंसी है उनका नोटिफिकेशन लेकर जरूर आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको जो प्रिपरेशन के लिए सारी क्लासेस हैं वो भी हम आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड भी कराते हैं। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट की बात करें अगर तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिस वगैरह दिए गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन केजीएमयू यूपी लखनऊ। द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ, इसके बारे में डिटेल में नोटिफिकेशन आपको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ से भी पूरा नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आगे बात करें तो इनवाइट किया जा रहा है, एप्लीकेशन जो है इनवाइट किया जा रहा है जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कंप्लीट रखते हैं और रेगुलर पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। फिर इसके बाद इसमें और आगे बात कर लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ उसी के बारे में बताया गया है, जो किंग जॉर्ज जो विश्वविद्यालय है उसका लोगो वगैरह यहाँ दिखाया गया है। फिर इसके बाद यहाँ आगे बात करते हैं तो यहाँ दिया गया है आपको, देखिए लास्ट डेट जो फीस सबमिशन के 7 मई 2025 रखी गई है और लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की बात करें तो 14 मई 2025 तक रखी गई है। ठीक है, और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है 1/4/2025 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 1 अप्रैल से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और फिर इसमें और आगे बात करें मोड है तो मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ओनली ऑनलाइन ऑन केजीएमयू वेबसाइट, यानी कि इसका जो फॉर्म है आप केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन वगैरह आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.kgmu.org, इसके माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं और इसमें आगे यहाँ ये बताया गया कि एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट एक्सेप्टेड, यानी किसी भी प्रकार से अगर आप अदर प्रकार से किसी अन्य प्रकार से अगर एप्लीकेशन आप सेंड करते हैं तो वो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आगे है नो हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी किसी भी प्रकार की इसमें नो हार्ड कॉपी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किसी यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, ना पोस्ट के माध्यम से ना किसी माध्यम से। ठीक, फिर आगे है कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल ऑल इसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट्स एज पर द डिपेंडेंट गाइडलाइंस, यानी आपको ये बाकी सारा चीज़ जो क्राइटेरिया वगैरह है गाइडलाइन नीचे दिया गया है, उसी प्रकार से अगर जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं तो ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते हैं तो फिर फॉर्म क्यों अप्लाई करेंगे, अपनी फॉर्म की जो फीस है वो फालतू क्यों खराब करेंगे। ठीक है, फिर इसमें आगे है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का है, बाकी जो शेड्यूल है ऑनलाइन पब्लिश किया गया है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द पब्लिश शेड्यूल, यानी जब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा तो वो फिर पब्लिश, वो भी डेट भी पब्लिश जो है वो की जाएगी। ठीक है, फिर इसमें आगे आपको हम बता देते हैं बैकलॉग रिक्रूटमेंट कितना है। तो यहाँ सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ दिए गए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया किस पोस्ट के लिए वो भी यहाँ बताया गया है। अगर ओबीसी की बात करें तो 4 पोस्ट रखी गई। ठीक है, ओबीसी के लिए नर्सिंग ऑफिसर जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, एससी के लिए 78 पोस्ट है, वहीं एसटी के लिए 25 यानी 25 पोस्ट रखी गई। ये बैकलॉग रिक्रूटमेंट है। ठीक, टोटल पदों की बात करें 107 है, बैकलॉग पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, आपकी बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्टेट से आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके अलावा आपके पास बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहीं से भी आपके पास बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो है नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास भी होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास पहला जो ऑप्शन है ये है क्वालिफिकेशन में, जो दूसरा ऑप्शन रखा गया है तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी कि जो जीएनएम होता है, या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग हो या फिर आपके पास जीएनएम हो। ठीक, जीएनएम के अलावा इसमें आगे मांगा गया है कि रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन
स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसमें भी आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका कंपलसरी है। इसके अलावा जिनके पास जीएनएम है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेड की जो हॉस्पिटल है वहाँ से आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप तभी एलिजिबल हैं जो लोग जीएनएम वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पोस्ट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ ओबीसी के लिए 164 पोस्ट है, एससी के लिए 126 है, एसटी के लिए 12 पोस्ट है और जनरल कैटेगरी के लिए 264 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 पोस्ट रखी गई है। टोटल 626 पोस्ट है, या भी नर्सिंग ऑफिसर की ही पोस्ट है, ठीक है। ये जनरल रिक्रूटमेंट है। फिर इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है सेम रखा गया है, ठीक। क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया हो सेम टू सेम रखा गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें और आगे बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी हमने आपको बता दी, इसकी जो वैकेंसी है वो बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, यहाँ नीचे आपको वही चीज़ बताया गया है, ठीक। फिर इसमें फॉर्म की फीस की बात कर लेते हैं। तो जो फॉर्म की फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनसे टोटल अगर फॉर्म की फीस की बात करें 2360 रुपये लग रहा है, यानी 2000 रुपये फॉर्म की फीस है और 360 रुपये जीएसटी ले रहे हैं, ठीक, 18%। और एससी एसटी के लिए 1200 और टोटल अगर बात करें 1416 रुपये इनसे फॉर्म की फीस भी रखी गई, ठीक है। ये फॉर्म की फीस हो गई। एप्लीकेशन फीस काफ़ी ज़्यादा है मुझे लगता है। बाकी इसमें और आगे नीचे देख लेते हैं रिजर्वेशन के बाद। फिर इसमें आपको नीचे रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बताया गया है। फिर इसमें एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो जो इसमें जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी 1 जनवरी 2025 तक मिनिमम जो एज है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज है उनकी 40 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन और एसटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो दिव्यांगजन है डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ बताई गई हैं, ठीक। तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में बात हो गई। उसके बाद इसमें आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विथ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट लेकर प्रिपेयर होना है। उसके बाद रिसेंट स्कैंड कलर्ड फोटोग्राफ जेपीजी, और जो आपकी रिसेंट की फोटोग्राफ होनी चाहिए जो कि कलर में होनी चाहिए, ठीक है। उसकी मैक्सिमम साइज की बात करें तो 80 KB से ज़्यादा आपकी साइज नहीं होनी चाहिए जो फोटोग्राफ है, ठीक है। पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ कलर में, उसको सबसे पहले स्कैन करके रखना है, लगाना है। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर की भी साइज जो है 80 KB है, इसको भी आपको रखना है, स्कैन करके लगाना है फॉर्म अप्लाई करने वक्त, ठीक है। ये प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले ये सारी फोटो और सिग्नेचर वगैरह जो है इसको आपको केबी में कन्वर्ट करके, उसके बाद इतनी केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरते समय फिर आपको टाइम नहीं रहेगा, फॉर्म स्टार्टिंग से फिर से शुरू हो जाएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर वैलिड ईमेल आईडी आपकी एक होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपका एक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करते हुए लगेगा। और इसके अलावा स्कैंड इमेज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएट जिस भी बेस पर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर डिप्लोमा से हैं जीएनएम से तो जीएनएम का आपको स्कैन करके लगाना है, बीएससी नर्सिंग के थ्रू है तो बीएससी नर्सिंग का स्कैन करके लगाना है, ठीक है। इसके अलावा स्कैंड इमेज कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कैटेगरी वाइज अगर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा ये एक्सपीरियंस वगैरह है तो ये सारे जो सर्टिफिकेट है स्कैन करके आपको लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें हमने आपको बता दी। फिर इसमें आगे नीचे बात करें तो आप वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर एंड मोबाइल नंबर आपका जो है मैंडेटरी है, जो कि वैलिड आपको डालना है, क्योंकि आगे बाकी जानकारी है जो इनके द्वारा सेंड की जाएगी या भेजी जाएगी तो वो सारे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको सही से ही अपना जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो प्रॉपर डालना है। फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की जा रही है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली भी सबमिटेड ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से मोबाइल नंबर पर आपको भेजा जाएगा, ठीक। उसके बाद साइन इन करना है, फिर इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर और जो आपको पासवर्ड दिया जाएगा उसको डालकर साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन करने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन, अपना एप्लीकेशन पूरा फिल करना है, भरना है, ठीक। एक एक स्टेप में अच्छे से आपको देख के आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से, सारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो भी माता पिता और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी जानकारी अपनी भरना है, फुलफिल करना है, ठीक है। लास्ट में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आपको हमने आपको बता दी डेट जो है पेमेंट की 7 मई को रखी गई है, और जो लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की है तो वो 14 मई 2025 तक रखी गई, ठीक है। लास्ट में आपको पेमेंट करके फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक। इसके बाद फाइनल सबमिशन आपको कर देना है, ठीक। और एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड, आगे बताया गया है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फुलफिल कर दी है, भर दिया है फॉर्म और आपने फीस पेमेंट नहीं की है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए पेमेंट करना आपको कंपलसरी है। फिर इसके बाद आपको आगे कुछ दिन बाद आपको एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह जब भी आएगा तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारी लेटेस्ट जो भी एडमिट कार्ड है, पेपर है, एग्जाम है, उसकी सारी जानकारी वहीं शेयर कर दी जाती है हमारे द्वारा, तो वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT आपका करवाया जाएगा इसमें। और जो आपका टेस्ट है इसकी बात कर लेते हैं। टेस्ट जो है आपका 2 घंटे का होगा।
इसमें 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा जो कि 2 घंटे का होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इंग्लिश और हिंदी, 2 माध्यम में होगा, इंग्लिश और हिंदी में आपका जो है एग्जाम वो कंडक्ट कराया जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड जो है पीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम टेस्ट कराया जाएगा। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट से कितने मार्क्स रहेंगे। 60 नंबर का जो है वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, यानी 60 नंबर के जो क्वेश्चन है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे। 10 मार्क्स जो है आपका जनरल इंग्लिश का रहेगा, 10 मार्क्स जो है जनरल नॉलेज का रहेगा, 10 मार्क्स आपका रीजनिंग का रहेगा और 10 मार्क्स जो है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रहेगा, ठीक है। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर के रहेंगे। मेन जो 60 नंबर का है आपका, आपके जो बीएससी नर्सिंग में पढ़ाया जाता है वो 60 नंबर रहेंगे, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में जो आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड 60 नंबर रहेगा। बाकी 10 की इंग्लिश, 10 का ये जो है जनरल नॉलेज, 10 का रीजनिंग और 10 का मैथ रहेगा, ठीक है। ये टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा। और इसमें अगर हम बात करें 100 नंबर में 2 घंटे आपको टाइम रहेगा, ठीक है। इसमें माइनस मार्किंग भी रखी गई है। यहाँ अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर सही अगर रहता है तो कट कर लिया जाएगा, ठीक है। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग भी रखी गई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इसके बाद इसमें आगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सीआरटी, तो इसमें आगे बताया गया है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 50% और वहीं एसटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 45% रखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट वगैरह, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। अगर नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, पेपर के बाद ये सारे काम जो है पेपर के बाद है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो वीडियो है पसंद आया होगा और जो जानकारी शेयर की गई है वो आप सभी को पसंद आई होगी, ठीक। जो भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप लोग टेलीग्राम पर हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इसकी क्लास भी हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे, इसकी जो क्लास है वो भी, ठीक है। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी सारी क्लास जो है आपका बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी क्लास है वो हम इसका प्रीवियस ईयर का एग्जाम देखेंगे, उसके बाद आपको इसकी क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी प्रकार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आपको क्लासेस भी इनकी प्रोवाइड कराएंगे, जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है या फेसबुक का पेज है वहाँ से वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो हमारे द्वारा वहीं डाल दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।